शायद ही कोई फूड प्रोडक्ट जो आप खा रहे हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक ना हो। कोई एंटीबायोटिक ऐसा, कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर एंटीबायोटिक का इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं किया गया। एनिमल हस्बेंड्री, वी टॉक अबाउट वेटरनरी साइंस, जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, वेदर इट इज चिकन, मटन, व्हाटएवर, XYZ, व्हाटएवर इट इज, उन सारी चीजों के अंदर टू कीप देम हेल्दी प्रोफिलेक्टिकली वो एंटीबायोटिक्स यूज किए जा रहे हैं जो शायद ह्यूमंस के अंदर रिमोटली यूज किए जाने चाहिए। जस्ट इमेजिन, कोलिस्टिन नाम का एंटीबायोटिक आज की तारीख में हेन्स को, गोट्स को रैम्पेंटली यूज किया जा रहा है। हल्का सा बुखार आया नहीं उनको और कोलिस्टिन के इंजेक्शन लग जाते हैं गोट्स और कैटल को। सो दैट इज इस तरह के। अब इससे क्या हो रहा है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटीबायोटिक्स है। वो एंटीबायोटिक्स जब आपके जो नॉन वेजिटेरियन हमारे मित्र कंज्यूम करते हैं, जब वो इस प्रकार के कैटल को कंज्यूम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स उनके अंदर चले गए। भाई उनके अंदर जाने के बाद जो उनके अंदर छोटे मोटे बैक्टीरिया भी बैठे थे, वो तो वो एंटीबायोटिक खाने के बाद वो रेजिस्टेंट बन गए। सो दिस इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग। आपको एक डेटा बताता हूं कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर एक डेटा एनालाइज किया गया था कि उनके अंदर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कितने आ रहे हैं। ठीक है जी मैडम। अब रूरल पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर आप ये मान के चलो कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन हम लोग मानते हैं कि नहीं होते हैं, कम होते हैं। राइट। बिकॉज ऑफ दिस रैम्पेंट यूज 60% ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन Tier 3 सिटीज और इवन विलेजेस, उनके अंदर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। जब हम उनके सर्विलेंस कल्चर्स करते हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म कहां से आ रहे हैं? वो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म उनके अंदर दे आर कमिंग थ्रू दीज इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस के सोर्सेस। सो जो 60 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इन्होंने लैब्स एस्टेब्लिश करी हैं, उनका पर्पस ये है कि फूड प्रोडक्ट्स को, एनिमल हस्बेंड्री केटरर्स को उस जगहों से सैंपल उठा करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो उस सैंपल्स को टेस्ट करके ये देख सकें कि उनके अंदर अवॉइडेबल एंटीबायोटिक्स की मात्रा कितनी है। सो दैट इज अनदर स्टेप दैट इज being taken care of under the ambit of this National Center for Disease Control is creation of surveillance units that will overall supervise the integration of antibiotics production by the pharma companies, dispensing to the community and ultimately procurement of those antibiotics by the relevant stakeholders, ताकि उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ट्रैक किया जा सके। So these are the basic parameters based on which the NCDC is trying to design a program, implement it, ताकि 2050 43 लाख लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े।